तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं की आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। टोटली प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देखकर जाना। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, 13 होगा। रेखिक बहुपद x प्लस बी का शून्य क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो -b/a आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, जब a1 a2 बराबर है b1 b2 के, मगर देखो b1 b2 बराबर नहीं c1 c2 के, तो रेखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका जाएगा का कोई हल नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन, AP 2 7 12 का सर्वांतर क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 50 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, 16:81 आ जाएगा। इसका आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर आगे परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे प्रकार से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों x निर्देशांक कहलाती है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री का। और अब अगला क्वेश्चन, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 गुणा माध्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो 2πr होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा है 1 + cot² थीटा की जोड़ क्या प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, sin θ/cos θ से। और अब अगला पूछा है cos 90 - θ, तो देखो इसकी जोड़ क्या प्यारे बच्चों sin θ से हो जाएगा। द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण प्यारे बच्चों देखो आपका आ जाएगा b² - 4ac। और द्विघात समीकरण का मानक रूप प्यारे बच्चों क्या होगा, तो देखो a² + bx + c = 0 के रूप का होता है। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो देखो इसकी राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा b² - 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों में ना आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखकर आप लोग जा सकते हो। देखो क्वेश्चन पूछा है, किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, तो देखो √x² + y², इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखी है। चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको दृष्टि रेखा की परिभाषा बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इसको अपनी परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। देखो प्यारे बच्चों, दृष्टि रेखा की परिभाषा यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखिए प्यारे बच्चों दृष्टि रेखा की परिभाषा। और उसके बाद में देखो एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। और वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र प्यारे बच्चों ये लिखा है। बेलन के आयतन का सूत्र प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में आप लोग यहाँ से सत्य को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपका सत्य होगा। बिंदुओं -4 6 एवं
4 - 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये आपका सत्य हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 2 पाई RH होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है, इसको देख लेना। और 6 के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो पूरा का पूरा। 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। 8 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। और 9 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। 10 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। 11 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। 17 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। पूरा का पूरा मैंने आपको प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता दिया है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख देना। 14 के बाद में देखो ये जो क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। 16 के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये देखा है। और 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 17 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख ले पूरा का पूरा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो तो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 21 प्यारे बच्चों ये पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें। 21 के बाद में देखो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा हल कर लेना। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको भी हल कर लो। और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा हल कर लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।